हेलो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर के केबिन के बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही रितु का मन अपने होने वाले बच्चे के लिए घबरा रहा था और ऐसा होना स्वाभाविक ही था क्योंकि शादी के 7 साल बाद उसकी किस्मत में मां बनने का सुख आया था और अब वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। रितु ने गर्भावस्था के 8 महीने बहुत ही सावधानी से निकाले थे। रितु के परिवार वाले उसे एक भी काम नहीं करने देते और उसका बहुत ख्याल रखते थे। आज सुबह से रितु को हल्के दर्द का अनुभव हो रहा था, इसीलिए वो अपने पति अरुण के साथ आई थी। तभी नर्स ने दरवाज़ा खोलकर रितु का नाम पुकारा तो वो अंदर गई। डॉक्टर ने रितु का परीक्षण किया तो पाया कि यह हल्का दर्द लेबर पेन नहीं है, सो उसने कुछ दवाइयाँ लिख दी और अपनी तबीयत का ख्याल रखने को कहा। रितु केबिन से बाहर निकलकर बाहर आई, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली और अपने कार की ओर बढ़ी। अभी रितु ने कार का दरवाज़ा खोला भी नहीं था कि उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जो धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। अरुण दौड़ कर गया और नर्स को बुला लाया। तुरंत ही स्ट्रेचर पर रितु को लेटाकर लेबर रूम में ले जाया गया। डॉक्टर साहिबा भी हैरान थी कि अभी तो रितु अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया। रितु की हालत का जायजा लेकर डॉक्टर ने अरुण को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि रितु की हालत गंभीर है, जल्द ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों खतरे में आ सकते हैं। घबराया हुआ अरुण कर भी क्या सकता था, उसने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। रितु को ओटी में ले जाया गया। दर्द से कराह रही रितु को नर्स धीरज रखने को कह रही थी। तभी उस कमरे में एक और नए मरीज के लिए बेड तैयार करने की गहमा गहमी शुरू हो गई। रितु के बगल वाली बेड पर मीना नाम की महिला थी जो पास के गांव से आई थी। जितनी बार नर्स रूम से बाहर आती जाती उतनी ही बार मीना की सास उठकर नर्स से पूछने लगती कि मीना को क्या हुआ, लड़का या लड़की। इतनी बार पूछे जाने के कारण वो नर्स झुंझला उठी, लेकिन मीना के सास के बगल में खड़ी 2 छोटी बच्चियों को देखकर वो समझ गई कि ये मीना की दोनों बेटियां हैं और अब उसकी सास को अपने पोते का इंतजार है। तभी डॉक्टर साहिबा को अपनी ओर आता देखकर नर्स रूम में चली गई। रितु का ऑपरेशन बहुत लंबा चला, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बच्चे को बचाया नहीं जा सका, जो एक लड़की थी। वहीं दूसरी ओर मीना की हालत भी गंभीर थी। डॉक्टर साहिबा ने अपनी पूरी कोशिश झोंक दी। संयोग देखिए, मीना ने फिर से एक लड़की को जन्म दिया। कुछ देर बाद रितु और मीना दोनों को होश आ गया था। रूम के बाहर दोनों मरीजों के घर वाले खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। जहां एक ओर रितु के पति अरुण की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मीना की सास अपने पोते के लिए ललायित थी। होश में आने के बाद रितु की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर रितु के पास जाकर उसको ढांढस बंधा रही थी, लेकिन रितु सोच रही थी कि 7 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उसकी किस्मत में मां बनना नहीं लिखा था शायद। तभी उसकी नज़र अपने बगल में लेटी मीना पर गई, जिसने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया था, लेकिन फिर भी वो रो रही थी। रितु ने डॉक्टर की ओर देखा, जैसे वो जानना चाह रही थी मीना के आंसुओं का कारण। डॉक्टर साहिबा ने मीना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मीना की पहले से 2 बेटियां हैं और उसने एक बार फिर बेटी को जन्म दिया, जिसकी चाहत उसके परिवार वालों को नहीं थी और इसीलिए मीना ने बाहर सबको बताने से भी मना कर दिया और बस रोए जा रही है। इतना कहकर डॉक्टर जैसे ही जाने लगी, तभी मीना ने कुछ सोचकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, डॉक्टर, ये हम दोनों माँओं की कैसी व्यवस्था है। एक और ईश्वर ने 7 साल बाद रितु बहन को संतान का सुख देकर उसे छीन लिया और मेरी झोली में जिस कन्या को डाला है उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। पता नहीं भगवान क्या चाहता है। अगर आपको और रितु बहन को ठीक लगे तो क्या वो मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर उसकी यशोदा माँ बनेंगी। मेरे परिवार वालों के लिए इस बच्ची का होना या ना होना एक समान है। कम से कम रितु बहन के घर इसको एक अच्छा जीवन मिल जाएगा। इतना सुनते ही जैसे बेजान पड़ी रितु के मन में आशा की लहर दौड़ पड़ी और वह बोली, क्या ऐसा हो सकता है? मैं इसे अपने कलेजे से लगा कर रखूँगी। डॉक्टर की आंखें नम हो गई और उसने मीना की बेटी को रितु के पास लिटा दिया और रूम से बाहर आ गई। शायद अब उन्हें पता था कि बाहर सबसे क्या कहना है। आज अस्पताल का यह कमरा 2 माँओं की व्यवस्था को खुशी में बदलते देखने की साक्षी था।
आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।